इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई बैंक में आप कैसे घर बैठे ही आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आरडी अकाउंट के बहुत सारे फायदे हैं। मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कि क्या क्या फायदे आपको देखने को मिलेंगे और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर थोड़े थोड़े करके पैसे जमा करते हैं तो एक टाइम बाद यानी बहुत साल बाद अगर आप पैसे निकालना चाहोगे तो कैसे आप निकाल सकते हो और कितना आपको निकलेगा, और साथ ही आप जो पैसे जमा करोगे उस पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, पूरी डिटेल में आपको जानकारी दूंगा और इसके लिए आपको ब्रांच जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता क्या है। वैसे तो दो तरह के नॉर्मली अकाउंट होते हैं जिसको हम एफडी और आरडी के नाम से जानते हैं, और दोनों ही अकाउंट हम लोग घर बैठे ही ओपन कर सकते हैं योनो की हेल्प से, ठीक है। लेकिन एफडी क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आरडी की ओर ले चलूंगा। एफडी का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, यानी कि अगर आपके पास एक साथ 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए हैं तो आप एक बार जाकर के बैंक में फिक्स करवा दीजिए, या फिर आप योनो से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास अच्छे खासे अमाउंट है तो एक बार में आप फिक्स करवा सकते हैं और उस पर आपको इंटरेस्ट हर महीने मिलता रहेगा बैंक की ओर से। ज्यादा नहीं मिलेगा लेकिन थोड़ा बहुत आपको मिलेगा, ओके। लेकिन वहां पर बहुत सारे कस्टमर्स को प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारे कस्टमर्स इसीलिए एफडी अकाउंट ओपन नहीं करवा पाते हैं क्योंकि उनके पास अच्छे खासे अमाउंट नहीं होते हैं, थोड़े थोड़े करके होते हैं, मतलब 500, 1000, 2000 ऐसा करके होते हैं। तो उनके लिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है आरडी अकाउंट यानी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब इसमें फायदा क्या है और इसमें आप कैसे पैसा जमा कर सकते हैं इसको समझिए। देखिए, आरडी का मतलब ही होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, और इसमें फायदा ये है कि आपको एक बार में 10, 50,000, 1 लाख, 2 लाख फिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप हर एक महीने जितना आप कमाते हैं, ठीक है, उस पैसे से आप थोड़े पैसे बचा करके यहाँ पर जमा करते जाइए हर महीने, ओके। जैसे मान लीजिए आपने आरडी अकाउंट ओपन करवाया हर महीने 500 रुपये जमा करने के लिए, वहां पर फर्स्ट टाइम आपने 500 रुपये जमा किए, तो अब क्या होगा, जितने साल के लिए आपने आरडी अकाउंट ओपन करवाया होगा उतने साल तक आपको हर महीने 500 रुपये ही जमा करने होंगे, ना तो इससे कम करना होगा और ना तो इससे एक भी रुपया ज्यादा करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है, और 500 रुपये तो अब के समय में हर एक यूजर, हर एक पीपल बचा पाएंगे और जमा कर पाएंगे, ये सबसे अच्छी बात है। और जब आप एक बार में 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद उस पैसे को निकालेंगे तो आप ही सोचिए कि 500 करके 10-20 साल बाद कितना रुपया वो एक साथ अमाउंट जमा हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, बहुत ही मजा आएगा। एक बार में अच्छा खासा अमाउंट निकलेगा, जबकि आप हर महीने कितना जमा कर रहे थे, सिर्फ 500 रुपये, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसके लिए भी ब्रांच जाना नहीं पड़ेगा, आप आरडी अकाउंट भी घर बैठे ही योनो एसबीआई एप्लीकेशन की हेल्प से कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह भी है कि अगर आप आरडी अकाउंट या एफडी अकाउंट ओपन करते हैं तो दोनों पर आपको 6 to 7% तक का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा जो आप पैसे जमा करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे देखिए, अगर आप एफडी अकाउंट ओपन करते हैं तो आप एक लमसम अमाउंट या फिर जो भी आपसे बन पाता है आप एक बार में फिक्स कर देते हैं, उस पर अगले महीने से आपको 6% या 7% तक का इंटरेस्ट मिलते रहता है। 7 तो मिलता नहीं है, किसी किसी ईयर को सेलेक्ट करेंगे तो शायद ही मिलेगा 7%, लेकिन 6-6.5% तक आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। तो वहां पर आपको उसी अमाउंट, जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए फिक्स करवा दिया तो उस 1 लाख रुपए पर अगले महीने से आपको इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, आरडी अकाउंट में मान लीजिए आज आपने 5,000 रुपये आरडी में डाले हैं तो अभी आपको नेक्स्ट मंथ सिर्फ 5,000 रुपये पर ही इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे 6% मिले, 7% मिले या 5% मिले, जो भी मिले, लेकिन 5,000 पर ही मिलेगा। अब नेक्स्ट मंथ जो आप 5,000 वहां पर ऐड करोगे, ठीक है ना, उसके बाद से नेक्स्ट मंथ आपको 10,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब कि जैसे जैसे आप जमा करते जाओगे वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर और भी है कि यहाँ पर आपके माइंड पर कोई भी बर्डन नहीं पड़ेगा, मतलब कि कोई भी प्रेशर नहीं पड़ेगा, दबाव नहीं पड़ेगा कि भाई मुझे एक साथ इतने रुपए जमा करने ही होंगे, कहाँ से लाऊंगा मैं पैसा, यहाँ कैसे मैं इंतजाम करूंगा, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ऐसा कुछ किसी भी प्रकार का कोई टेंशन आपके मन में नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको ले चलता हूं मोबाइल के स्क्रीन पर और वहीं पर मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप घर बैठे ही एसबीआई बैंक में एक आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं और कितने साल के लिए कर सकते हैं योनो से, और मैक्सिमम आप कितना जमा कर सकते हैं, पूरी डिटेल में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। योनो एसबीआई ऐप से आरडी अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आप योनो एसबीआई ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और वहां पर आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, यानी कि यूजर आईडी और पासवर्ड बना लीजिए। अगर आपको नहीं पता है कि घर बैठे किस तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया जाता है
तो इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा और यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एमपिन डाल करके लॉग इन कर लेना है। तो जैसे ही आप लॉग इन करेंगे इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको या तो अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है या फिर डिपॉजिट का ऑप्शन दिखेगा दूसरे नंबर पर, आप डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर देखिए आपको दिख जाएगा डिपॉजिट कैलकुलेटर, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, तो यहाँ से आप एफडी भी कर सकते हैं, आरडी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे आरडी के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर डिपॉजिट कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं ताकि मैं आपको क्लियर समझा पाऊं कि आप कितने साल तक कितने रुपए जमा करेंगे तो कितना आपको एक फिक्स अमाउंट मिल जाएगा। ओके, कैलकुलेट नाउ पर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोनों का कैलकुलेटर दिया गया है, जैसे फिक्स डिपॉजिट का भी और रिकरिंग डिपॉजिट का भी। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर मैं रिकरिंग डिपॉजिट सेलेक्ट कर लिया और सिंपल अब आपको यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है कि कितना रुपया आप हर महीने जमा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कम से कम भी जमा करेंगे तो 500 हर महीने जमा करेंगे ही करेंगे, तो यहाँ पर हम डाल देंगे 500 रुपये। ठीक है, उसके बाद आर यू ए सीनियर सिटीजन, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। अकाउंट टाइप आप रेसिडेंट इंडियन ही रहने दीजिए, अगर आप नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल है या एनआरई एनआरओ है जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको टेन्योर डालना है, मतलब कितने दिन के लिए आप पैसे जमा करते रहेंगे, कितने दिन तक आप जमा करेंगे। इंटर ड्यूरेशन बिटवीन 12 मंथ एंड 10 ईयर्स, मतलब कम से कम 12 महीने तक भी कर सकते हैं और 10 साल तक भी कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आप रेन्युअल भी करवा सकते हैं बाद में 10 साल के बाद, लेकिन फिलहाल 10 साल तक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ईयर डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ पर करूंगा 7 साल तक जमा, तो मैं यहाँ 7 डाल देता हूँ। तो 7 डालने के बाद आपको यहाँ मंथ भी डालना होगा, कितना मंथ आप जमा करेंगे अगर डालना चाहते हैं तो, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा इंटरेस्ट रेट जो आपको मिलेगा 6.5% पर एनम, यानी कि सालाना के हिसाब से, साल के हिसाब से आपको इतना मिलेगा। ऐसा नहीं है कि महीने में आपको इतना मिल जाएगा, बैंक कभी आपको ऐसा, अरे नॉर्मल में होता ही नहीं है तो बैंक कैसे देगी, लेकिन हर एक साल आपके जो अमाउंट है उस अमाउंट पर 6.5% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। और यहाँ पर आपका जो मंथली कंट्रीब्यूशन रहेगा वो रहेगा 42,000 रुपये। ठीक है, 500 जमा तो कर रहे हैं, 42,000 जमा हो जाएगा और इंटरेस्ट जो अमाउंट आपका रहेगा वो रहेगा 11,223 रुपये। यहाँ पर सारा डिटेल्स आपको दिखा दिया जाएगा। तो मैच्योरिटी अमाउंट जो बनेगा आपका 7 साल के बाद 53,223 रुपये, मतलब आप जमा तो 500 करके ही कर रहे हैं, लेकिन अगर आप 7 साल तक ऐसा करते रहेंगे 500 रुपये जमा, तो आप उस टाइम 7 साल के बाद आप 53,223 रुपये निकाल सकते हैं एक बार। तो ये तो छोटी सी अमाउंट है, अगर आप सिर्फ 500 रुपये जमा करेंगे तो आपको इतना मिलेगा, लेकिन वहीं पर अगर आप 500 की जगह पर 5,000 कर दे तो कितना मिलेगा सो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 7 साल की जगह पर आप 10 साल कर देते हैं, मैं 10 साल कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब कितना मिलेगा इसको देख लेते हैं। देखिए इंटरेस्ट तो अभी भी उतना ही मिलेगा जैसे 6.5% पर एनम, लेकिन हम जमा कितना कर पाएंगे अगर हम 5,000 हर महीने 10 साल तक जमा करते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो रुपया बनेगा वो बनेगा 6 लाख रुपये, यानी 6 लाख रुपये, और मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 2,44,939 रुपये, लेकिन ये 10 साल में मिलेगा। बट हमें जमा तो भी करना पड़ रहा है 5-5 हजार ही करके हर महीने, एक बार तो मैं 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख तो नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमें 10 साल के बाद जब हम 5-5 हजार हर एक महीने 10 साल तक जमा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 10 साल के बाद 8,44,939 रुपये, मतलब कि लमसम आप 8.5 लाख बोल सकते हैं। तो एक बार में हम 8.5 लाख रुपये निकाल सकते हैं। उस टाइम 10 साल के बाद मेरे पास 8.5 लाख रुपये रहेंगे। ठीक है, इस कैलकुलेटर के हिसाब से ये कोई जरूरी नहीं है कि गारंटीड आपको इतना बता रही है, ये एस्टिमेटेड बता रही है कि इतना मिलेगा, इससे थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ से आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं फिलहाल बैक कर देता हूँ। अब फिर से मैं डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर ले चलता हूँ और यहाँ पर आरडी अकाउंट आपको ओपन करना है तो आप रिकरिंग डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट न्यू रिकरिंग डिपॉजिट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको अमाउंट डालना होगा, कितना रुपया आप हर एक महीना जमा करना चाहते हैं, क्योंकि आरडी में आपको हर एक महीना जमा करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर डाल दीजिए, अगर आप 500 डालना चाहते हैं 500 डाल दीजिए। ठीक है, और अगर आप 100 रुपये डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं।
इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप कम से कम 100 रुपये भी डाल सकते हैं, हर एक महीना जमा कर सकते हैं 100 रुपये भी, इससे कम आप नहीं डाल सकते। जैसे मैं 99 रुपये डालना चाहूंगा तो नहीं हो पाएगा। अरे भाई इससे कम क्या डालोगे, आप कम से कम 100 रुपये भी तो बचा पाओगे जो आप खाने पीने में उड़ा दिया करते हो। तो यहाँ पर आप 100 रुपये डालिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डेमो के तौर पर बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ईयर और मंथ सेलेक्ट करना है, कितने साल के लिए आप जमा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ ईयर, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, यानी कि कुल मिलाकर के 10 साल तक आप जमा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए मैं आपको सबसे पहले बैक करके दिखाता हूँ, व्यू इंटरेस्ट रेट्स। काफी सारे यूजर्स को कंफ्यूजन होता है कि मैं जो पैसा जमा करूंगा उस पैसे पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखिए आप जो टेन्योर सेलेक्ट करेंगे ना, उस टेन्योर के अकॉर्डिंग भी आपका जो इंटरेस्ट है वो वेरी करेगा आपके अमाउंट पर। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। व्यू इंटरेस्ट रेट पर आप क्लिक कीजिए। अब देखिए अगर आप 1 साल, ठीक है, लेस देन 2 इयर्स मतलब 1 साल से ज्यादा और 2 साल से कम अगर आप पैसे रखते हैं, जमा करते हैं 1 साल से 2 साल तक मान लीजिए, तो आपको 6.80% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा आपके अमाउंट पर। वहीं पर अगर आप 2 साल से ज्यादा और 3 साल से कम पैसे जमा करते हैं तो आपको 7% का इंटरेस्ट मिलेगा, और 3 साल से ज्यादा 5 साल से कम तो आपको 6.75% का इंटरेस्ट मिलेगा, और वहीं पर 5 साल से ज्यादा और 10 साल तक आप पैसे जमा करते हैं तो आपको 6.50% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा तो मुझे इतना इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप 2 साल के लिए या 3 साल के लिए जमा करना चाहते हैं तो आपको 7% का इंटरेस्ट मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर इनपुट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट ईयर 10 ईयर्स। उसके बाद आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है कि आप अपने अकाउंट से हर महीने आरडी अकाउंट में किस डेट को पैसे ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक क्रेडिट ये पैसा डेबिट हो जाएगा आपके अकाउंट से, लेकिन डेट आपको ही सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं 1 तारीख को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके। देखिए 1st ऑफ एवरी मंथ सेलेक्ट हो चुका है। अब हमारे अकाउंट से हर एक महीने 1 तारीख को मेरे अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे 100 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर आपको मैच्योरिटी डेट दिखा दिया जाएगा, अभी 2024 है तो 3 दिसंबर 2034 का आपका मैच्योरिटी डेट कंप्लीट होगा, आप उस टाइम पैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए पूरा रिव्यू पेज आ जाएगा, जैसे नेम, मंथली कंट्रीब्यूशन डेट, अकाउंट नंबर, टेन्योर, उसके बाद मैच्योरिटी डेट, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट। हम कितना जमा कर रहे हैं, सिर्फ 100 रुपये हर एक महीने, ठीक है। लेकिन 10 साल बाद हमें कितना मिलेगा, लगभग 17,000 रुपये। और ये जो 17,000 रुपये है मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन दिया गया है, क्रेडिट बैक टू अकाउंट, मतलब ऑटोमेटिक हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, हमको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। अगर आप चाहते हैं नॉमिनी में किसी को ऐड करना है तो व्यू नॉमिनी डिटेल्स पर चेक कर लीजिए, ठीक है। व्यू नॉमिनी डिटेल्स सर्विस इज करंटली अवेलेबल ऐसा करके बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप कुछ घंटे बाद चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आपको कंफर्म करना है सारा डिटेल्स चेक करने के बाद। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो देखिए यहाँ पर अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वो मॉर्निंग का टाइम है, 5:06 हो रहे हैं ऊपर में देखिए, जो कि अभी बैंक सर्विस का टाइम नहीं है। तो यहाँ पर मेरा जो रिक्वेस्ट है वो ले लिया गया है, रिकरिंग डिपॉजिट हैज बीन रिसीव्ड, ठीक है। यू विल बी नोटिफाइड वंस द रिक्वेस्ट इज, ऐसा करके बताया गया है, प्रोसीड, यू कैन चेक द स्टेटस ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम द मेन्यू अंडर सर्विस रिक्वेस्ट। मतलब मेरा रिक्वेस्ट ले लिया गया है, लेकिन 8 बजे के बाद मेरे को बता दिया जाएगा कि आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से घर बैठे आप जितने अमाउंट का आरडी अकाउंट ओपन करना चाहेंगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपका मैच्योरिटी डेट के बाद ऑटोमेटिक पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। पैसा निकालने के लिए भी आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग इजी तरीके से घर बैठे ही एसबीआई बैंक में एक आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको आरडी अकाउंट से रिलेटेड या एफडी अकाउंट से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, या फिर और भी किसी टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।